उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को ले जाने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों ने हर चुनाव में भाजपा को अपना समर्थन दिया है और राज्य में विकास भी तेज गति से बढ़ा है। पंचायत चुनाव में भी लोग भाजपा को जिताएंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मतदान अवश्य करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास को ले जाने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों ने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है और विकास भी तेज गति से उनके आशीर्वाद से राज्य के अंदर बढ़ा है। अभी नगर पालिकाओं के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपना मत आशीर्वाद देकर यहाँ के देवतुल्य जनता ने विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रोत्साहन दिया है। इस चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं, उनको जिताकर विकास के पहिए को और तेज गति प्रदान करेंगे। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी मतदान अवश्य करें और मतदान में भाग लेकर अपनी भूमिका का लोकतंत्र के प्रति निर्वहन करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, अब जनता उनका बहिष्कार कर रही है, उनकी नीतियों का बहिष्कार कर रही है। ये अपनी हार को स्वीकार करने की आदत नहीं डाल पाए हैं। आज तेजस्वी यादव को जमीन की हकीकत पता चल गई है। उन्हें लग रहा है कि बिहार में अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो चुनाव हारने से पहले ही मैदान छोड़ने की सोच रहे हैं। ये बिहार में उनकी अलोकप्रियता है। अब जनता उनका बायकॉट कर रही है, उनकी नीतियों का बायकॉट कर रही है और ये वो लोग हैं जो छद्म बेस रखकर अपनी पराजय को स्वीकार करने की आदत नहीं डाल पाए और बल्कि उसकी जगह पर वो नए नए शगुफे छोड़ते हैं। और आज तेजस्वी यादव को जो जमीन की हकीकत है वो पता लग गई है। उनको लगा है कि कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है, इसलिए वो चुनाव हारने से पहले ही मैदान छोड़ने की सोच रहे हैं। ये उनकी अलोकप्रियता है बिहार में और ये उनकी एक वो मानसिकता को दर्शाता है जिसमें वो मैदान में जाने से पहले अपनी हार मान चुके हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने कहा, वे विधानसभा चुनावों में नियम क्यों बदल रहे हैं? आधार और मतदाता पहचान पत्र मान्य क्यों नहीं है? अभी एसआईआर प्रक्रिया करने का क्या मतलब है? हम चाहते हैं कि इस पर संसद में चर्चा हो। आज भी हम मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जो लोकसभा में वो लोग नियम किए थे वो विधानसभा में क्यों चेंज हो गए? अब आधार कार्ड क्यों वैलिड नहीं है, वोटर कार्ड क्यों वैलिड नहीं है? एंड एसआईआर का जो एक्सरसाइज है अभी इस टाइम करने का क्या मतलब है? हम इलेक्शन कमीशन से महाराष्ट्र का वोटर लिस्ट मांगे थे, वो दिए नहीं अभी तक रीडेबल फॉर्मेट में। हम चाहते थे कि वीडियोग्राफी दे, हम लोगों को कानून बदल दिए। तो ये एसआईआर का एक्सरसाइज हमें लगता है कि ये बिहार चुनाव में बीजेपी को कैसे फायदा होगा उसके लिए कर रहे हैं, जिससे बहुत से दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग ये वंचित हो जाएंगे जिनके पास कागज नहीं है आज के दिन पे। तो हमें लगता है कि ये एक साजिश है जो बीजेपी को एडवांटेज में देखे आएगा, इसलिए हम चाहते हैं इस पे चर्चा हो। सदन में चर्चा नहीं होगा तो कहाँ पे चर्चा करेंगे? अब सदन का चल रहा है, अभी प्रधानमंत्री यहाँ है नहीं, विदेश गए हुए हैं, तो जब तक ये चर्चा नहीं होगा तो हम लोग ये प्रतिवाद तो करते आएंगे। आज भी 10:30 में मकर द्वार के सामने हम प्रतिवाद करेंगे एंड ये सदन में हम चाहते हैं कि एक चर्चा हो। एंड जो 1 करोड़ अनट्रेसेबल है तो ये बिहार के लिए क्यों है एंड एसआईआर का क्या मतलब है? स्पष्टीकरण करें। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, आज संसद में कोई बड़ा एजेंडा नहीं है तो एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? सरकार इससे क्यों बच रही है? अगर सरकार बाहर जवाब दे सकती है तो सदन में क्यों नहीं? एसआईआर के नाम पर जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, हम हर मंच पर इसका विरोध करेंगे। हमारा प्रयास, हमारा अनुरोध होगा कि आज कोई ऐसा एजेंडा नहीं, तो क्यों ना जो एसआईआर का मुद्दा है बिहार का,
जिसमें सारा विपक्ष मांग कर रहा है। तो आज जब 11 बजे हो तो विदाई समारोह भी होगा, बहुत से सदस्यों का आखिरी दिन होगा, तो उनकी विदाई समारोह के बाद हम SIR पे चर्चा कर लें। सरकार क्यों भाग रही? सरकार जो जवाब बाहर देती है वो अंदर क्यों नहीं देती? अंदर जवाब दे। हमें जो कुछ कहना है हम सदन के फ्लोर पे कहें, लेकिन ये तय है कि लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से वहां SIR के नाम पे की जा रही है, उसका लोकतांत्रिक ढंग से हम भरपूर हर प्लेटफॉर्म पे विरोध। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, देश कई गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है और जनता जवाब चाहती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो गया है। देश की जनता प्रमुख मुद्दों और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा सुनना चाहती है, चाहे वो पहलगाम हमला ही क्यों ना हो। लोग जानना चाहते हैं कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं और कहां चूक हुई। देश ने देखा कि सत्र की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी सदन से बहिर्गमन कर गए। ये सवाल अनुत्तरित हैं। देखिए, देश के सामने इस समय बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण और उन समस्याओं का समाधान देश की देवतुल्य जनता जानना चाहती है, सुनना चाहती है। और पार्लियामेंट जो है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का विशालतम मंदिर है। 21 जुलाई से सदन आहूत है और इस सदन के माध्यम से देश की महान जनता उन समस्याओं पर, उन दर्दनाक घटनाओं पर, सरकार के वर्जन को और विपक्ष द्वारा उठाए गए बातों को सुनना चाहती है। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में नहीं है लोकतंत्र में। तो पहलगांव ले लीजिए। पहलगांव में हमारे 26 लोग आज दुनिया में नहीं है। ये देश के लिए बहुत बड़ी घटना थी। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा। जब भी देश के ऊपर किसी प्रकार का संकट आया हो या किसी प्रकार के हमले हुए हों, तो समूचा सम्मानित देशवासी एक झंडे के नीचे खड़े होकर उन सरकारों का समर्थन देने के लिए काम किया। इस बार से भी यही हुआ। जब पहलगांव में हुआ तो समूचा विपक्ष और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने तो यहाँ तक कहा कि इस संबंध में सरकार जो भी कदम उठाए, हम सरकार के कदम के साथ हैं। तो जब सारा देश, सारी राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ हो गई कि इस देश से और दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए खुली छूट, पूरा चेक दे दिया, तो आज जब सत्र चल रहा है तो देश की महान जनता जानना चाहती है कि इस संबंध में देश से आतंकवाद खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाया और क्या अचीवमेंट हुआ, कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई। इन सारे मुद्दों पर इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो है नहीं। तो आपने देखा होगा, समूचा देश ने भी देखा है, पार्लियामेंट का सदन की शुरुआत जैसे हुई, परंपरागत जिस तरह शुरुआत होती है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने शुरुआत किया और निधन को सूचना दी। उसके बाद ये मुद्दे आने चाहिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी उठ के चले गए। बड़ा मुद्दा है, मानसून सत्र आहूत है,
तो माननीय प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए। चले गए तो वो विषय, वो घटना अनुत्तरित है आज तक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि धनखड़ के इस्तीफे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। वे समाज के कमजोर वर्गों की मदद नहीं कर रहे हैं, वे समायोजन में विश्वास करते हैं। बिहार में जब भी चुनाव होते हैं इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये लोग प्रतिभा के आधार पर किसी को उच्च पद नहीं देते, बल्कि समायोजन की नीति अपनाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि धनखड़ जी का जो इस्तीफा है ये इनकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी है और ये किसी भी वर्ग विशेष के, और मैं समझता हूं कि जो वीकर सेक्शन है इनके हिमायती ये नहीं है। ये समायोजन में विश्वास करते हैं और जब भी कोई चुनाव आता है, और अभी चुनाव का वक्त है बिहार में, तो त्याग पत्र का जो यज्ञ है ना, ये कराते हैं। इसलिए मैंने कहा केवल ये फैक्टर नहीं है, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो अध्यक्ष का चुनाव है, आप उस भी एंगल से चीजों को देख सकते हैं। तो ये चीजें जो एक बड़े पद है राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का या मुख्यमंत्री जी का, ये उनके प्रतिभा के अनुसार ये नहीं देते हैं। ये मैंने कहा कि ये समायोजन वाली नीति में चलते हैं। ये मैं समझता हूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी इसी राह पे चल रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली और बिहारी लोगों के घर और दुकानें तोड़ी जा रही हैं। हमने इसका विरोध किया है। पूर्वांचल के समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी हमारे विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। हम दिल्ली के उन लोगों के साथ खड़े हैं जो परेशान हैं। बिहार के लोग दिल्ली में परेशान हो रहे हैं, उन्हें बिहार की मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, इसीलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को, उनकी झुग्गियों को, उनके मकानों को, उनके दुकानों को बुरी तरीके से उजाड़ा जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर उनके ऊपर चलाया जा रहा है और इसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। मैंने 267 का नोटिस भी दिया था। समाजवादी पार्टी के भी सांसद जो हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल से हमारे साथी हैं, उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट हमारे साथ दर्ज कराया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हम लोग दिल्ली के गरीबों के साथ हैं, झुग्गी वालों के साथ हैं, पूर्वांचल के भाइयों के साथ हैं। जो लोग बिहार के लोगों को दिल्ली में उजाड़ रहे हैं, उनको बिहार के लोग चुनाव में बिहार से भगाने का काम करेंगे, जो दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम कर रहे हैं। तो आज का प्रोटेस्ट इस उद्देश्य से हम लोगों का था। तो संजय भाई, जो दिल्ली सरकार के लोगों से जब पूछा जाता है तो उनका ये कहना है कि इनको प्रॉपर नोटिस दिया गया है। सब झूठ बोल रहे हैं। और मोदी जी ने कार्ड बांटा था पहले, जहां झुग्गी वहां मकान के। बीजेपी के नेता रात भर जाके रुके थे झुग्गियों में, उन्होंने झुग्गी वालों का नमक खाया और नमक खाने के बाद उन्हीं का दुकान, उन्हीं का मकान बुलडोजर के नीचे दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। तो एक लाइन है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां मिटाने में। तो बीजेपी के ऊपर ये बिल्कुल सही लागू होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब विरोधी हैं, झुग्गी वालों के विरोधी हैं, यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों के विरोधी हैं और वो इसमें साफ तौर पे दिखता है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में विपक्ष के प्रदर्शन पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, भाजपा आरएसएस लोकतंत्र को नीचा दिखाने की अपनी मुहिम को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेडीयू के कई सांसद जल्द ही हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। जाहिर है कि जिस तरीके से लोकतंत्र को तोड़ना, ममोड़ना और उसको डिग्रेड करने का जो मुहिम आरएसएस और भाजपा का है, वह इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख करके आज बिहार के उन तमाम मतदाताओं को, जो समाज के हाशिए पर गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो महादलित लोग हैं, जो घुमंतु जातियां हैं, ऐसे लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। जदयू के लोग भी सांसदों का समर्थन मिल रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत सारे लोग, सत्तारूढ़ दल के भी सांसद इसका समर्थन करेंगे हमारा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर कहा, वे पिछले 12-15 सालों से क्या कर रहे थे। इसका मतलब है कि वे सभी फर्जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं और उनके पास ऐसा कौन सा असाधारण संचार माध्यम है जिसके जरिए वे राज्य के बाहर काम करने वाले 3 करोड़ लोगों से जुड़े।
वे किसी गांव में नहीं गए। मैं ये भी चुनौती दूंगा कि दस्तावेज पर किसने हस्ताक्षर किए। चुनाव आयोग कह रहा है कि यहां आधार कार्ड मान्य नहीं है, लेकिन बैंक खातों से लेकर सरकारी योजनाओं तक सब कुछ इसी से जुड़ा है। आप 10 दस्तावेज क्यों मांग रहे हैं? इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग वही कर रहा है जो भाजपा चाहती है। अच्छा, जब फॉर्म भराया नहीं तो अता पता नहीं है, और क्या 6 महीने के बाद ही अता पता चला कि 12 साल 15 साल 16 साल आपको सरकार में हो गए, तब क्यों नहीं पता चला? तो आप फर्जी प्राइम मिनिस्टर हैं और सीएम हैं। आप लोग गलत वोटिंग करके पीएम बने हैं, देश में लोग सीएम बने हैं, तो पहले तो ये लोग रिजाइन कर दे। दूसरी चीज, ऐसा कौन सा बीएसएनएल और हमारा टावर बहुत बेहतर है कि आप कम्युनिकेशंस बाहर में 3 करोड़ लोगों से आपका हो गया, और बाहर में आप किसी गांव गए नहीं। हम तो चैलेंज करेंगे कि फॉर्म पर दस्तखत किसका है, वोटर का है कि नहीं। खुद मार दिए लोग, उसकी भी जांच करवाएंगे। और अब पहले तो ये कागज भी नहीं मांग रहे थे, नाम लिख करके, बाप का नाम लिख करके फॉर्म भर रहे थे। एक एक वीडियो आया हुआ है सामने में, सारे पत्रकारों ने पारदर्शिता दिखाई है कि कितनी ज्यादती हो रहा है गरीबों पर, एसटी पर, एससी पर, और बार बार आधार कार्ड नहीं लेंगे तो आधार कार्ड के साथ बैंक से लेके 84 करोड़ रुपया अनाज से लेके सब कुछ आप लिंक किए हुए हैं, और आधार कार्ड के आधार पर ही आप चुनाव लड़े हैं, तब भी आप फर्जी हैं। और बार बार एक चीज कि रिहायशी एक ही कोई कार्ड लेंगे ना हमसे कि 10-10 प्रूफ मांगेंगे। ये कौन सा रूल है, कौन से नियम है? 10 जो आपने हमको दिया कि 10 प्रूव्ड, आप एक प्रूव्ड ले, और वो प्रूव्ड है कि हम यहां जन्म लिए कि नहीं। हम जब जन्म लिए हैं यहां और हम पहले वोट डाले हैं, फिर मेरा नाम आप कैसे चाट रहे? 24 में हम डाले हैं, हम मेरा जन्म यहां हुआ है, यही तो है। और उसके बाद आप 51 लाख लोगों के बारे में आपने हल्ला कर दिया। कैसे पहले हल्ला कर दिया? ये बाजार में आ कहां से रही है? इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता बिल्कुल बीजेपी जो चाहती है आप वो कर रहे हैं, और आप उस वोटर को हटाना चाह रहे हैं जिसको बीजेपी ने मन बना चुका है। ये 51 लाख वोट हमको हटाना है। 38 जिले में 37 जिले 100 से ज्यादा है, दिल्ली में है, गुजरात में है, से लड़ाई आर पार लड़नी होगी। वोट बहिष्कार खाली वो अंतिम चीजें हैं। जब पूरी की पूरी सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, डेमोक्रेसी पूरा खतरे में हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा और विधानसभा से डिजाइन कर दे, हम लोग वॉक ओवर कर दे। हम लोग लोकसभा क्यों जा रहे हैं? कह दें कि आप अकेले चलाइए, विपक्ष की जरूरत नहीं है। वोट बहिष्कार करना यह अंतिम विकल्प है, जब सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। चुनाव आयोग तो निरंकुश हो चुकी है, वो तो हिटलर की तरह काम कर रही, चंगेज खान की तरह। इतिहास माफ नहीं करेगा। गरीबों पर हमला और बिहारी पर अधिकार को छीनना, और जन्म हम देश में लिए और हमारी नागरिकता पूछना, और वोट के अधिकार से वंचित करना, इतिहास माफ नहीं करेगा। और जो गरीबों के अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, उसका इतिहास मिट जाए। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा जलाभिषेक के आह्वान पर कहा, जिनका मन मस्तिष्क पहले से गंदा है, वे दूसरों की शुद्धि कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि उनका कांवड़ियों पर दिया गया बयान आज भी कायम है। भोले बाबा के सच्चे भक्त हिंसा नहीं कर सकते। जो लोग सड़कों पर तोड़फोड़ मारपीट करते हैं, वे कांवड़िए नहीं बल्कि भाजपा संरक्षित गुंडे माफिया हैं। भाजपा ऐसे ही भय का वातावरण बनाकर शासन करना चाहती है।
जो शुद्धि की बात कर रहे हैं वो कहीं सत्ता संरक्षित अपराधी तो नहीं है? जिनका मन मस्तिष्क विचार पहले से ही गंदा है और दूसरों की शुद्धि क्या कर गए। रही बात कांवड़ियों के संबंध में मेरा बयान जो था, आज भी मैं उस पर कायम हूं कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हो, भोले शंकर कहते हो, उसके भक्त और अनुयायी इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते कि वो सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, लोगों के साथ मारपीट करें, सेना के जवान को पैरों तले रौंदें, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों से बदसलूकी करें, यात्रियों का चलना दूभर कर दें। जब कांवरिया ये नहीं कर सकता तो कांवरियों के बेस में कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं जो इस प्रकार का कहर बरपा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। और भय और दहशत के बिना पर ये सरकार लोगों में भय पैदा कर एक छत्र राज चलाना चाहती है, गुंडा राज काम करके भाजपा शासन करना चाहती है, जो कोई भी समझदार व्यक्ति इसका परिदर नहीं हो सकता। और यहां तक कि जो लोग शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, कहीं ये स्वयं तो उस सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों में से तो नहीं है। इनको चोट क्यों लगी? कोई कांवरिया तो नहीं आया, क्योंकि कांवरियों के विषय में कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान भी नहीं था। हमने तो कांवरियों के विषय में यही कहा ना कि कांवरिये, शिव भक्त कांवरिये कभी भी इस प्रकार का कुकर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी ही है। और जो लोग आए थे ये उन्हीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों के ही लोग हैं जो गंगा जल से धोने की शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। ये गंगा जल से क्या धोएंगे? ये तो बहुत पहले कपूर की एक पिक्चर आई थी, राज कपूर जी की एक पिक्चर आई थी जिसमें कहा गया था राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो जिन पापियों के पाप को धोते धोते खुद गंगा मैली हो गई है, उस गंगा जल से किसी की शुद्धि क्या करेंगे? इनको सद्बुद्धि आए और इनके मन का, इनके विचार का, इनकी सोच का शुद्धिकरण हो जाए तो बात अपने आप बन जाएगी। किसी के घर को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।